क्या आपको पता है कलयुग की सबसे बड़ी सच्चाई क्या है? एक ऐसा युग जहां इंसान धन, लालच और मोहमाया में इतना डूब गया है कि उसे अपने सच्चे रक्षक का भी पता नहीं चलता। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस कलयुग में भी एक ऐसे देवता हैं जो आज भी जीवित हैं, आज भी हमारे बीच हैं और जिनका नाम लेते ही संकट दूर हो जाता है? हाँ, हम बात कर रहे हैं संकट मोचन अजरमर वीर हनुमान जी की। कहा जाता है कि जिन्हें कलयुग का सबसे बड़ा रक्षक कहा गया है। लेकिन क्यों? आखिर हनुमान जी को ही क्यों यह पदवी मिली? शास्त्रों, पुराणों और रामायण के कौन से रहस्य इसे साबित करते हैं? और क्या सचमुच आज भी वे हमारे संकट काटते हैं? आज की इस वीडियो में हम गहराई से जानेंगे क्यों कहा जाता है हनुमान जी को कलयुग का सबसे बड़ा रक्षक। तो जुड़े रहिए हमारे साथ अंत तक, क्योंकि आगे जो तथ्य और रहस्य आप जानेंगे वे आपकी भक्ति को और भी अटूट बना देंगे। शास्त्रों में कहा गया है कि समय 4 युगों में बंटा हुआ है: सत्ययुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलयुग। सत्ययुग में धर्म अपने पूरे बल पर खड़ा था। त्रेतायुग में धर्म 3 पायों पर टिका रहा, द्वापर युग में 2 पायों पर। लेकिन जैसे ही कलयुग आया, धर्म केवल एक पैर पर खड़ा रह गया। कलयुग की पहचान क्या है? झूठ प्रबल होगा, लोभ और मोह बढ़ेगा, रिश्तों में स्वार्थ आ जाएगा, क्रोध, ईर्ष्या और अहंकार हर दिल को जकड़ लेंगे। और सबसे बड़ी बात, इंसान अपने असली स्वरूप, अपने राम को भूल जाएगा। आज चारों तरफ देख लीजिए, तनाव, अवसाद, डर और अकेलापन इंसान को खा रहा है। धन है, साधन है, लेकिन शांति नहीं है। लोग मंदिर जाते हैं, भक्ति करते हैं, लेकिन मन फिर भी अशांत है। यही तो है कलयुग की सबसे बड़ी समस्या। मनुष्य का टूटना, उसका डगमगाना और उसका भटक जाना। और ऐसे समय में हर भक्त के रक्षक बनकर सामने आते हैं हनुमान जी, क्योंकि वे केवल देवता ही नहीं, बल्कि एक ऐसे सजीव शक्ति हैं जो कलयुग के अंधकार में भी प्रकाश फैलाते हैं। अब सवाल ये उठता है, अगर हनुमान जी कलयुग में रक्षक हैं, तो क्या वे आज भी हमारे बीच हैं? क्या वे वास्तव में अमर हैं? इसके उत्तर हमें शास्त्रों और रामायण की कथाओं में मिलते हैं। वाल्मीकि रामायण, तुलसीदास जी की रामचरितमानस और अनेक पुराणों में उल्लेख मिलता है कि हनुमान जी को अमरत्व का वरदान स्वयं भगवान राम ने दिया था। रामायण युद्ध के बाद जब श्री राम अयोध्या लौटे, तो उन्होंने हनुमान जी से प्रसन्न होकर कहा, हे हनुमान, जब तक यह संसार रहेगा, जब तक मेरे नाम का स्मरण होता रहेगा, तब तक तुम इस पृथ्वी पर रहोगे। तुम मेरे भक्तों की रक्षा करोगे और हर संकट में उनकी सहायता करोगे। यही कारण है कि हनुमान जी को चिरंजीवी कहा गया है। चिरंजीवी यानी वे जो अनंत काल तक जीवित रहें। पुराणों में 7 चिरंजीवी बताए गए हैं: अश्वत्थामा, बलि, व्यास, हनुमान, विभीषण, कृपाचार्य और परशुराम। इनमें सबसे अधिक लोकप्रिय और सुलभ हैं हनुमान जी, क्योंकि अन्य चिरंजीवी कहीं छिपकर तपस्या में लीन हैं। लेकिन हनुमान जी तो भक्तों की पुकार पर आज भी दौड़े चले आते हैं। कहा भी गया है, संकट कटै मिटै सब तीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। यानी जो हनुमान जी का स्मरण करता है, उसके जीवन का हर संकट मिट जाता है।
इसलिए कलयुग में जब अन्य देवता प्रत्यक्ष नहीं होते तो हनुमान जी आज भी जीवित रहकर हमें सुरक्षा और साहस देते हैं। अब तक हमने जाना कि हनुमान जी अमर हैं और आज भी हमारे बीच विद्यमान हैं। लेकिन सवाल ये है, कलयुग में उनकी विशेष भूमिका क्या है? कलयुग को अंधकार, पाप और मोहमाया का युग कहा गया है। इसमें इंसान जल्दी निराश हो जाता है, छोटी सी परेशानी में टूट जाता है और बार बार बुराइयों की तरफ खींचता चला जाता है। ऐसे समय में हनुमान जी ही वह शक्ति हैं जो हमें भक्ति, साहस और विश्वास दिलाते हैं। पहली भूमिका, भय दूर करना। हनुमान जी का नाम लेते ही मन से डर मिट जाता है, इसीलिए उन्हें भीमदूत और संकट मोचन कहा गया। दूसरी भूमिका, नकारात्मक शक्तियों से रक्षा करना। शास्त्रों में कहा गया है कि कलयुग में भूत प्रेत, टोटके और नकारात्मक शक्तियां ज्यादा सक्रिय होती हैं। लेकिन हनुमान जी का स्मरण इन सब का अंत कर देता है। तीसरी भूमिका, भक्त को शक्ति देना। जब इंसान थक जाता है, हिम्मत हार जाता है, तो हनुमान जी उसकी आत्मा में नई ऊर्जा भरते हैं। जैसे उन्होंने लंका दहन करते समय असंभव को संभव बना दिया, वैसे ही वे हमारे जीवन के कठिन कामों को भी आसान बना देते हैं। चौथी भूमिका, हमें भगवान राम तक पहुंचाना। हनुमान जी केवल संकट काटने वाले नहीं, बल्कि वे हमें सीधे भगवान राम से जोड़ते हैं। कलयुग में जब मन विचलित होता है तो हनुमान जी भक्ति का मार्ग दिखाते हैं। इसीलिए तुलसीदास जी ने कहा, राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। यानी राम जी के दरवाजे के सच्चे रक्षक हनुमान ही हैं। और कलयुग में तो राम तक पहुंचने का सबसे सरल रास्ता हनुमान जी ही हैं। भाई, ये रहा भाग 4। क्या मैं अब भाग 5 हनुमान चालीसा और भक्ति का महत्व लिख दूं? शानदार भाई। अब आते हैं भाग 5 हनुमान चालीसा और भक्ति का महत्व पर। कलयुग में हनुमान जी का स्मरण करने का सबसे सरल और प्रभावी साधन है हनुमान चालीसा। तुलसीदास जी द्वारा रचित हनुमान चालीसा केवल एक भजन नहीं, बल्कि एक ऐसा मंत्र है जिसमें हर चौपाई हनुमान जी की शक्ति, भक्ति और करुणा को जगाती है। हनुमान चालीसा पढ़ने के लाभ, यह मन से भय और चिंता को मिटा देती है। यह नकारात्मक ऊर्जा और बुरी शक्तियों से रक्षा करती है। यह रोग और दुहक को दूर करती है। और सबसे बड़ी बात, यह भक्त को आत्मविश्वास और साहस देती है। शास्त्रों में कहा गया है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। यानी हनुमान जी का नाम लेने मात्र से ही बुरी शक्तियां पास नहीं आ सकती। भक्ति का रहस्य, हनुमान जी तक पहुंचने के लिए किसी बड़े यज्ञ या कठिन तपस्या की जरूरत नहीं। उन तक पहुंचने का मार्ग सीधा और सरल है। सच्ची भक्ति, निष्कपट प्रेम और विश्वास। तुलसीदास जी ने लिखा, सब सुख लहै तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। यानी जो हनुमान जी की शरण में जाता है, उसे कभी किसी का भय नहीं रहता। कलयुग में हनुमान चालीसा का महत्व। कलयुग में जहां हर तरफ अंधकार है, वहां हनुमान चालीसा दीपक की तरह प्रकाश फैलाती है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति रोज सुबह या शाम को श्रद्धा से हनुमान चालीसा का पाठ करता है, उसके जीवन से संकट अपने आप दूर हो जाते हैं। यही कारण है कि हर भक्त, हर परिवार और हर साधक हनुमान जी को कलयुग का सबसे बड़ा रक्षक मानता है।
बैकग्राउंड म्यूजिक। धीरे धीरे जय हनुमान ज्ञान गुण सागर की धुन गूंजती है। हनुमान जी को कलयुग का रक्षक क्यों कहा जाता है? इसका सबसे बड़ा प्रमाण है उनके भक्तों के अनुभव और चमत्कार। प्राचीन कथाएं, इतिहास और पुराणों में अनेक ऐसी कथाएं मिलती हैं जहां संकट की घड़ी में हनुमान जी ने अपने भक्तों की रक्षा की। कभी युद्ध में सैनिकों को बल मिला, तो कभी साधकों को ध्यान में दिव्य दर्शन हुए। भक्तों के व्यक्तिगत अनुभव। आज भी लाखों भक्त बताते हैं कि जब उन्होंने श्रद्धा से हनुमान चालीसा का पाठ किया तो अचानक उनका संकट टल गया। किसी की बीमारी ठीक हो गई, किसी की जानलेवा दुर्घटना टल गई और किसी को अंधकारमय जीवन में नई रोशनी मिल गई। अचानक बचाव के किस्से। अक्सर लोग कहते हैं कि जब वे बिल्कुल असहाय हो जाते हैं तभी उन्हें ऐसा महसूस होता है मानो कोई अदृश्य शक्ति ने उन्हें थाम लिया है। कई बार लोग इसे संयोग कहते हैं, लेकिन भक्त जानते हैं कि यह संयोग नहीं, बल्कि हनुमान जी का अदृश्य आशीर्वाद है। तुलसीदास जी का अनुभव। तुलसीदास जी स्वयं कहते हैं कि उन्होंने हनुमान जी को प्रत्यक्ष देखा था। जब वे संकट में पड़े तो हनुमान जी ने ही उन्हें भगवान राम का साक्षात्कार कराया। यही कारण है कि उन्होंने अपने हर दोहे और चौपाई में हनुमान जी की महिमा का गुणगान किया। ये सारे अनुभव हमें एक ही बात बताते हैं, हनुमान जी केवल पुराणों की कथा नहीं, बल्कि आज भी हर भक्त की पुकार पर दौड़े चले आते हैं। इसलिए तो उन्हें कहा गया कलयुग के साक्षात रक्षक। अब सवाल ये है कि क्या हनुमान जी की भक्ति और उनका स्मरण केवल आस्था तक सीमित है, या इसके पीछे विज्ञान और मनोविज्ञान भी छिपा है? वैज्ञानिक दृष्टिकोण। हनुमान चालीसा का पाठ करते समय हमारे मस्तिष्क से एक विशेष प्रकार की सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है। शब्दों का कंपन हमारे शरीर और मन पर सीधा प्रभाव डालता है। आधुनिक विज्ञान मानता है कि साउंड वेव्स यानी ध्वनि तरंगे तनाव कम करती हैं और मन में शांति लाती हैं। जब भक्त पूरे विश्वास से हनुमान जी का नाम जपते हैं तो उनके मन में और जैसे सक्रिय होते हैं। यही कारण है कि भक्ति के बाद मन हल्का और उत्साहित महसूस करता है। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण। हनुमान जी की छवि साहस और शक्ति की है। उनका नाम लेते ही मनुष्य के अवचेतन मन में यह विश्वास जगता है, मैं अकेला नहीं हूं, मेरे साथ एक अजय शक्ति खड़ी है। यह आत्मविश्वास ही इंसान को सबसे बड़ी ताकत देता है। जब डर मिट जाता है तो इंसान असंभव काम भी कर सकता है। प्रैक्टिकल उदाहरण। मान लीजिए कोई व्यक्ति कठिन परीक्षा की तैयारी कर रहा है या जीवन की किसी बड़ी समस्या से जूझ रहा है। अगर वह रोज श्रद्धा से हनुमान चालीसा का पाठ करता है तो उसका मन शांत होता है, डर दूर होता है और उसमें नई ऊर्जा का संचार होता है। यानी भक्ति केवल धार्मिक कार्य नहीं, बल्कि यह एक मनोवैज्ञानिक थेरेपी भी है। इसलिए विज्ञान भी मानता है कि हनुमान जी की उपासना से मनोबल बढ़ता है, तनाव कम होता है और इंसान को जीवन जीने की नई प्रेरणा मिलती है। तो भाइयों और बहनों, आज हमने जाना कि क्यों हनुमान जी को कलयुग का सबसे बड़ा रक्षक कहा गया है। कलयुग की पहचान है भय, मोह, लालच और अधर्म, लेकिन हनुमान जी की भक्ति इन सब पर विजय दिलाती है।
शास्त्रों ने उन्हें अमर कहा है। रामायण ने उनकी निष्ठा को अमर बना दिया है। और भक्तों के अनुभव बताते हैं कि आज भी हनुमान जी हर संकट से बचाते हैं। उनकी भूमिका केवल देवता की नहीं, बल्कि एक सच्चे मित्र, एक मार्गदर्शक और एक अदृश्य रक्षक की है। अगर आप जीवन में परेशान हैं, निराशा और अंधकार से घिरे हैं, तो बस सच्चे दिल से हनुमान जी को पुकारिए। रोज श्रद्धा से हनुमान चालीसा पढ़िए। आप देखेंगे कि कैसे आपके जीवन से भय और संकट धीरे धीरे दूर हो जाते हैं। तुलसीदास जी ने ठीक ही कहा है, सब सुख लहै तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। यानी जो हनुमान जी की शरण में जाता है वह कभी असहाय नहीं रहता। तो आओ मिलकर आज प्रण ले कि हम हर दिन हनुमान जी का स्मरण करेंगे, उनके गुण गाएंगे और इस कलयुग में भी भयमुक्त, साहसी और भक्तिपूर्ण जीवन जिएंगे। क्योंकि सच्चाई यही है, कलयुग में अगर कोई सबसे बड़ा रक्षक है तो वह है केवल और केवल वीर बजरंगबली हनुमान जी। जय हनुमान।